गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्सर से पिछले कई दिनों से जानने का प्रयास कर रहे थे। दूसरे अध्याय का एक अभिन्न अंग है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जो श्लोक नंबर 2, श्लोक 54 से लेकर और श्लोक 72 तक जिनके बारे में हमने जाना इन श्लोकों में, आज हम उन्हीं को दोहराएंगे और पूर्ण रूप से एक बार जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ के ये लक्षण क्या हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। हम बात करेंगे, जैसा आपने कहा, स्थित प्रज्ञ की श्लोक नंबर 54 से। आप एक दफे श्लोक नंबर 54 को पढ़ें, फिर इसको समझते हैं। सर सर दो श्लोक एक ही पढ़ूं? हाँ, इकट्ठा पढ़ दो, ठीक है। दो दो पढ़ते जाते हैं। हाँ जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। पढ़ दें, हिंदी भी पढ़ दें। जी सर। अर्जुन बोला, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखें, पहले श्लोक में यानी 54 में प्रश्न पूछा गया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जिसकी प्रज्ञा स्थित है, समभाव में है, जिसकी समझदारी समभाव में आ गई है, उसको स्थित प्रज्ञ का नाम दिया गया। ये शब्द इस्तेमाल हुआ, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किस बात से पता चलेगा कि कोई स्थित प्रज्ञ है कि नहीं, जिसको हम अंग्रेजी में डेफिनेशन कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या डेफिनेशन है। और क्या दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, समाधि स्थस्य केशवः, जो समाधि में स्थित हो गया, यानी समभाव में जो स्थित हो गया। ऐसे स्थित प्रज्ञा की क्या भाषा है या उसकी क्या डेफिनेशन होगी, कैसे पता चलेगा कि स्थित प्रज्ञा कोई हो गया या नहीं हुआ। आगे अगले भाग में कहा, स्थितधि किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, ताकि मैं पता लगा सकूं अपनी बातचीत से या दूसरे की बातचीत से कि क्या वह मनुष्य या मैं स्वयं स्थित प्रज्ञ हो गया, समाधि में स्थित हो गया। किम प्रभाषित, किम आसीत ब्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। ऐसे ये तीन चार चीजें पूछी कि उन चीजों का अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं भी अगर समाधि में स्थित नहीं हुआ, स्थित प्रज्ञा नहीं हुआ, तो मैं प्रयास करके स्थित प्रज्ञा हो सकता हूं। फिर से देखें जरा, स्थित प्रज्ञा से का भाषा, स्थित प्रज्ञा की क्या डेफिनेशन है या उसके क्या लक्षण होंगे। समाधि स्थस्य केशव, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का की क्या लक्षण है, उसकी क्या डेफिनेशन है। फिर विशिष्ट बातें पूछी, स्थित धीह, यानी जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, किम प्रभाषित, प्रभाषित यानी बोलता है, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, व्रजेत किम, कैसे चलता है। यानी बोलना, बैठना, चलना, इन चीजों के बारे में पूछा गया कि जो समाधि में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञा हो गया, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। ये सवाल पूछे गए। देखें, प्रश्न में किसी का कोई क्वेश्चन, ये प्रश्न हमें समझ में आना चाहिए पहले।
जब ये प्रश्न आ गया, तब उत्तर में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? प्रजहाति यानी छोड़ देता है, यदा कामान, जब कामनाओं को, इच्छाओं को छोड़ देता है। इसको, जैसा मैंने कहा, मैं जबरदस्ती से सोचूं कि मैं किसी कामनाओं को छोड़ दूंगा, वो छूट नहीं सकती। छूटती कैसे है? मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, आप उसके अनुसार देख सकते हैं कि कैसे छूटती हैं। लेकिन आम तौर पे ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये इन जनरल सभी का एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्सेप्शन को छोड़कर। कैसे? मुझे चाहिए कि बाजार से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के आना है, मुझे चाहिए। मैं बाजार जाता हूँ, ढूंढता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ, इंटरनेट के ऊपर देखता हूँ, सर्च करता हूँ, कीमत देखता हूँ। ये सारा करने के बाद मैं उसको, अगर मेरे पास पैसे हैं तो पसंद करके खरीद लेता हूँ। खरीदने के बाद ये इच्छा खत्म हो जाती है। फिर उसको बजा लिया, यूज कर लिया। पहले कुछ दिन तीव्र इच्छा रहेगी और इंटरेस्ट बना रहेगा। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और फिर मैं कभी यूज कर लिया, कभी नहीं कर लिया, जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया। मैं बात कर रहा हूं किसी कामना को कैसे छोड़ा जाएगा। पहला तरीका है कि उस इच्छा को पूरा कर लो, उस सामान को खरीद लो, उस जगह चले जाओ, उस व्यक्ति से मिल लो, उस तीर्थ स्थान पे चले जाओ, जहां भी आपका मन है, आप उस इच्छा को पूरा कर लो। बात खत्म हो गई। और अगर वो पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई अल्टरनेट देखो। कि जैसे, अगर हम किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जा सकते, अ, तो लोगों ने मंदिर ऐसे बना दिए कि उस तरीके के छोटे छोटे कमरों में, उस तरीके के मॉडल बना दिए कि उस गुफा में से घूम करके देख लीजिए। उस तरीके की मूर्ति बना दी, उसके रेप्लिका बना दिए कि वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं दर्शन कर लिए। एक गैलरी बना दी जिसके अंदर कई तरीके के जो तीर्थ स्थान हैं, उनको उसी तरीके से बना दिया। आप वहां से घूमिए, आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है, मैं चल फिर नहीं सकता या मैं पैसा उतना नहीं खर्च सकता। तो बहुत सारे शहरों में इस तरीके के मंदिर और स्थान स्थल बने हुए हैं, जहां हम एक ही जगह घूम करके कई तरीके के तीर्थ स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। वहां रेप्लिका बने हुए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हैं या प्लास्टिक से हैं या किसी और चीज से हैं, वो बनाए हुए हैं। तो या तो इच्छा सीधे तौर पर पूरी हो जाए, या किसी अल्टरनेट तरीके से पूरी हो जाए कि अगर मैं कार नहीं ले सकता महंगी, तो मैं कम कीमत वाली ले लूं। और नहीं ले सकता तो चलिए मोटरसाइकिल से काम चल जाए, नहीं ले सकता साइकिल से काम चल जाए, नहीं ले सकता ठीक है ऑटो करेंगे, उससे काम चलाएंगे, ऐसी क्या बात है। यानी मैं अल्टरनेट ढूंढ लूं, तब भी इच्छा छूट जाएगी। और तीसरा, अगर मुझे पता लग जाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा मन इसको स्वीकार कर ले, तब भी क्या हो जाएगा? प्रजहाति यदा कामान, कामना जब छूट जाए, जब छोड़ देता है, ऐसा कहा गया हिंदी के अर्थ में। प्रजहाति यानी कोई व्यक्ति जब कामनाओं को छोड़ देता है। और मैंने अभी डिस्कशन की कि कामनाएं कैसे छूटेंगी। मैं सिर्फ बैठ करके सोचता रहूं, मेरे मन में चल रहा है कि मैंने कार खरीदनी है, मन में चल रहा है कि बाजार में जाकर के शोरूम में मैंने ये आइटम लेना है, बाजार में जाकर के मैंने सब्जी लानी है या फ्रूट लाना है या अपने पसंद की चीज लानी है, बच्चों के लिए कोई टॉय लाना है। जब तक ये इच्छा है, तब तक मन में चैन नहीं आएगा। इच्छा की पूर्ति हो जाए तभी छुटकारा होगा, या उसका अल्टरनेट मिल जाए तब छुटकारा होगा, या पता लग जाए कि ऐसा करना, इस तरफ मेहनत करना व्यर्थ है, जिसको कहते हैं दीवार में सर मारना। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं बाहर निकलने का, और मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाथ हाथ काम नहीं कर रहे कि मैं सिर से मार करके इधर तोड़ लूं दीवार को, तो दीवार नहीं टूटेगी। अगर मेरी समझ में आ जाए, चोट खा खा करके, सिर मार मार करके भी समझ में आ जाए कि ये दीवार नहीं तोड़ी जा सकती, तब मुझे संतुष्टि हो जाएगी। किस चीज की बात की मैंने? प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को छोड़ देता है। मैंने कहा छोड़ी नहीं जाएंगी, छूट सकती है। कैसे? प्राप्त कर लेने से, अल्टरनेटिव ढूंढने से, या ये पता हो लग जाए मन को कि ये हो नहीं सकता, अनअचीवेबल है, तब कामना छूट जाएगी। तो कहा प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाएं छूट जाएं। मैं ऐसा ट्रांसलेशन करता हूं इसको अब एक्सप्लेनेशन के बाद। जब कामनाएं छूट जाएं,
सर्वान, सभी कामनाएं छूट जाएं। यानी जितनी भी इच्छाएं थी, मुझे घर चाहिए था मिल गया, घर में फ्रिज चाहिए मिल गया, टीवी चाहिए मिल गया, म्यूजिक सिस्टम चाहिए मिल गया, बेड चाहिए मिल गया, गद्दे चाहिए मिल गए, और जो चाहिए मिल गए, सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद, या इनके, आपकी आवाज नहीं आ रही आशु जी, आप म्यूट में हैं। आपने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया मुझे। ऑल राइट। तो ये मैंने बात की प्रजहाति यदा कामान, कि जब कामनाएं छूट जाएं, सर्वान, जब सभी कामनाएं छूट जाएं, पार्थ यानी हे पार्थ, हे अर्जुन, जब सभी कामनाएं छूट जाएं, या आप छोड़ दो, मनोगतान, आपके मन में जितनी भी कामनाएं हैं वो छूट जाएं, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। जब कामनाएं छूटी तो संतुष्ट तो हो ही जाएंगे। फिर किस चीज में है संतुष्टि? मेरे पास जो कुछ है उसमें संतुष्टि है, मेरे मन में जो समझदारी है, मेरी प्रज्ञा है, उसमें संतुष्टि, मेरे पास जो कुछ अवेलेबल है उसमें संतुष्टि। तो कहा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, अपने आप से ही अपने में संतुष्ट हो जाना। यानी मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे पास, मेरे कंट्रोल में जो कुछ है, मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊं। तब कहा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तब स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो देखें जरा कि कब कहा जाएगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हो गया कि नहीं? तो मुझे जितनी कामनाएं हैं उसके लिए मेहनत करो, कर्म करो, पालो, अल्टरनेटिव ढूंढ लो, या सेटिस्फाई हो जाओ कि कोई बात नहीं, जो हमारे पास है उतने में संतुष्ट हो जाओ। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। ऐसा करते हुए कौन कौन से तीन स्टेप मैंने बताए? मेहनत करके पालो, दूसरा अल्टरनेटिव कोई चीज मिल जाए, तीसरा पता लग जाए कि ये हो नहीं सकता। इस तरह से करके अगर मैं अपने आप में संतुष्ट हो गया, यानी मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे माता पिता हैं, जैसे भाई बहन हैं, जैसे मित्र हैं, जैसा परिवार है, जैसा समाज मेरे आसपास है, जैसे बाजार मेरे आसपास है, जैसा शहर मेरे आसपास है, अगर मैं उसमें संतुष्ट हो गया तो कहा जाएगा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। तो अगर मैं इस तरह से जो कुछ मुझे मिला है उसमें संतुष्ट हो गया, तब क्या कहा जाएगा? स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाएगा। देखें इस प्रश्न में, इस उत्तर में किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छे से समझाया सर आपने कि अपने मन को संतुष्ट करने के आपने जो 3 स्टेप बताए हैं, कि या तो उस चीज को हम पालें, और नहीं तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें, और या फिर अगर पॉसिबल ही नहीं है तो अपने मन को समझा लें। मन को ऑटोमेटिकली संतुष्टि हो जाए कि ये नहीं हो सकता, और फिर भी अगर हो सकता है फिर मेहनत कर लें। कि अगर किसी साइंटिस्ट का काम उसको लगता है ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन और ट्राई करता हूं, रहा मन में, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेगा। तो ये है तरीका। अगर ऐसे करके हम संतुष्ट हो गए, जो कुछ हमारे पास है, हमारे आसपास है, समाज में है, घर परिवार में है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, खट्टा है मीठा है, कम कम नमक वाला है, ज्यादा नमक वाला है, जो अवेलेबल है, अगर मैं उसमें कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गया, तब कहा जाएगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, मेरी समझदारी स्थिर हो गई, या समभाव में आ गया। ऐसी कुछ भी बात कही जा सकती है। देखिए जरा, और किसी का कोई प्रश्न इस उत्तर को समझने में, या इस प्रयास को करने में हमें क्या करना है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, इससे अगले श्लोक पे चलें क्या? जी सर। चलिए पढ़िए। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखें, इससे पहले श्लोक में हमने क्या जाना कि क्या करना है? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, ये अचीव करना है हमने। अपने आप में संतुष्ट होना है। संतुष्ट होने के लिए किन किन एलिमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी बात, उन सब की बात एक एक करके इन श्लोकों में आ रही है। तो क्या, किस चीज के लिए देख रहे हैं? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? टेस्ट क्या है हमारे पास? जैसे कोई ब्लड टेस्ट होता है, कोई और टेस्ट होते हैं, इसी तरीके से कि हम अपने आप में संतुष्ट हो गए, इसका क्या टेस्ट है? दुखेशु उद्विग्न मना। आगे कहा सुखेशु विगत स्पृह। दुखों से अनउद्विग्न मना, जिसका मन दुखों से अनउद्विग्न हो गया, उसमें विचलित नहीं होता। दुख आ गए, कोई बात नहीं, ये दुख जो है उस परमात्मा के ही किसी अंश ने दिए हैं, वो ही मेरे से चाहता है कुछ और काम कराना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाना। और ये सॉल्यूशन अगर मैं निकाल लूं तो दूसरों का भी भला हो सकता है, मैं अपने घर परिवार में, समाज में, बच्चों को, औरों को बता सकूंगा, फायदा हो सकता है। तो शायद ब्रह्म की ही शक्ति, ईश्वर की ही शक्ति किसी दूसरे के थ्रू मेरे सामने चैलेंज करके दुख पैदा कर रही है, चैलेंज पैदा कर रही है। कहा दुखेशु अनउद्विग्न मनाह, कि जब दुख आए तो उद्विग्न ना हो मन। ये एक टेस्ट है। अगर उद्विग्न हो रहा है दुखों से, इसका मतलब मैं आत्मनः आत्मनो, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ। तो अपने आप में संतुष्ट होने के लिए पहला टेस्ट क्या है? दुखेशु अनउद्विग्न मना, मेरा मन दुखों में उद्विग्न नहीं होना चाहिए, अनउद्विग्न होना चाहिए। यानी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन आएगा, समुद्र में भी लहरें आती हैं, तो मन में थोड़ा अप अप डाउन आएगा, लहरें आएंगी, लेकिन मैं किसी तरीके से संभाल लेता हूं, सॉल्यूशन ढूंढता हूं। दो तरीके हैं, एक तो ये कि जिसने मुझे चैलेंज खड़ा किया मैं उसको गालियां देना शुरू कर दूं, डंडा लेकर के उसके सामने। हाँ, कोई शत्रु आ गया और मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, तो मुझे भी डंडा लेकर के प्रहार करना है, जिस तरीके से मैं डिफेंड कर सकता हूं करना है। उस चैलेंज को मैंने स्वीकार करना है। लेकिन मुझे, मेरे सामने चैलेंजेस आ गए, उन चैलेंजेस में दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय, उनकी चुगली करने की बजाय, उनको उनके सामने या आगे पीछे गालियां निकालने की बजाय, ऐसा कहने की बजाय, मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूं कि अगर मुझे दुखों से अपने मन को अनउद्विग्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसको बुरा भला कहने लगूं, दूसरों को भी इसी तरीके से बुरा भला कहने लगूं। तो मुझे मन को अनउद्विग्न करने के लिए दूसरों को बुरा भला कहने की बजाय क्या करना है? किसी सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है, तब अनउद्विग्न हो जाएगा। उद्विग्न पे जो शक्ति वेस्ट हो रही थी, वो सॉल्यूशन की तरफ फोकस हो जाएगी। तो पहला टेस्ट था कि मन अनउद्विग्न होना चाहिए, कब? दुखों में। और सॉल्यूशन क्या हुआ? मैं उनका सॉल्यूशन ढूंढूं, उन दुखों से पार लगने का कोई इलाज करूं, तब अनउद्विग्न हो जाएगा मन। अगला कहा सुखेशु विगत स्पृह, सुखों में अटैचमेंट से अलग रहना, बहुत ज्यादा सुखों में अटैचमेंट ना हो जाए। अभी बहुत समय से मैं देखता आता हूं कि बच्चे स्कूलों में बर्थडे मनाते हैं और केक लेकर के किसी के सिर पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, खाने की चीज को वेस्ट करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। ये चल रहा है समाज में कि खुश होकर के हम इतने भी ना खुश हो जाएं कि हम वेस्टेज में लग जाएं, नुकसान करने लगें। हमें उसमें भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना, इतना खुश नहीं हो जाना कि और नुकसान होते रहें या वेस्टेज होती रहे। इससे कैसे बचा जाएगा? अलर्टनेस से बचा जाएगा कि जब सुख आए तो खुश तो होना है, लेकिन
मान लीजिए मेरी पे जितनी है इससे दुगनी हो गई, और मैं कहूं हर रोज अब मैं दुगने पैसे खर्च करूंगा। तिगनी हो गई तो मैं कहूं हर रोज अब मैं तिगने खर्च करूंगा। ये बेवकूफी की बात होगी। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे पास इनकम कम थी, उस समय वो इंक्वायर वो जो जरूरत है उसको पूरा करने में डिफिकल्टी आती थी, तब इनकम बढ़ने से मैं थोड़ा खर्चा बढ़ा सकता हूं, जितना रीजनेबल हो। लेकिन अगर मेरी इनकम किसी तरीके से दुगनी हो गई, तो ये जरूरी नहीं कि मैं उसी प्रपोर्शन में दुगना पैसा खर्च करूं और दुगनी वेस्टेज कर दूं। किस चीज की बात हो रही है? सुखेशु विगत स्पृह। सुखों में अटैचमेंट से थोड़ा बचना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना। तो दो टेस्ट क्या बताए? दुखेशु अनउद्विग्न, जिसके बारे में हमने सोचा कि अगर दुख आए तो अनउद्विग्न होने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, किसी को बुरा भला नहीं करेंगे। सुखेशु विगत स्पृह, कैसे होंगे सुखों में विगत स्पृह? अलर्टनेस से। हमारा माइंड अलर्ट रहे कि हाँ, खुशी तो है, लेकिन खुशी में हम वेस्टेज ना करें और गलत काम ना कर बैठें। इस तरीके से हम सुखों से विगत स्पृह हो सकते हैं। वीत राग भय क्रोध है। वीतराग यानी राग भय और क्रोध को नष्ट करना। तो ये तीसरा सिम्टम है कि अगर मेरे में राग है, अटैचमेंट है, भय क्रोध है, भय और क्रोध है, तो तब भी मैं समभाव में नहीं हो पाऊंगा। जैसा बताया स्थित प्रज्ञा के लिए जो पॉइंट बताया था, उस स्टेट में आने के लिए मुझे भय और क्रोध को भी काबू में करना होगा। कैसे कंट्रोल होंगे? मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे मेरे पास भय है, तो मुझे उस भय से बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। शत्रु आ गया है तो लड़ाई करके भय जाएगा। शत्रु का डर है आने का, तो अपनी लड़ाई में पक्का होने की ट्रेनिंग लेकर के भय हटेगा। शत्रु के पास कोई वेपन है, मुझे उस वेपन को काउंटर करने की ट्रेनिंग लेनी होगी, वो वेपन कहीं से लाना होगा, तब भय दूर होगा। यानी भय ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। वो जितने भी भय हैं, जिस तरीके के भय हैं, अलग अलग भय को काउंटर करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। चाहे कोई रिसोर्सेज लेकर के आए, चाहे कोई ट्रेनिंग लेकर के आए, चाहे किसी से कोई मंत्र ढूंढे, यानी कोई तरीका ढूंढे, कोई दाव ढूंढे, दाव पेच ढूंढे, तब जाकर के भय से मुक्ति होगी। और क्रोध कब आता है? आमतौर पर जब भय बना रहता है तो क्रोध उसके साथ जुड़ा रहता है। अगर मुझे किसी चीज से भय नहीं, तो मुझे क्रोध भी किसके ऊपर करना है? कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे भय भी किसी चीज का नहीं, तब क्रोध से मैं नेचुरली बच जाऊंगा। ये तरीका हुआ भय और क्रोध से बचने का। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तब क्या? मुने ऐसा मुनि स्थितधि उच्यते। ऐसे मनन करने वाले को, सोचने वाले को, समझदार व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित धीह उच्चते, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। एक बार फिर सुने इस श्लोक को। सुखेशु, किस चीज के बारे में बात हो रही थी? आत्मना आत्मनि तुष्ट है। अपने आप में संतुष्ट होने के लिए क्या चीजों, किन चीजों पे ध्यान देना होगा? यानी अपने आप में संतुष्ट होने के लिए, तभी संतुष्ट होंगे, तब कहा था कि तब स्थिर बुद्धि कहा जाएगा, स्थित प्रज्ञा कहा जाएगा। तो इस स्टेट को अचीव करने के लिए कौन से पॉइंट बताए? दुखेशु अनउद्विग्न मना। दुख आए तो उद्विग्न नहीं हो जाना, जिसकी बातें हमने कर ली कि कोशिश कर लें, सॉल्यूशन पे फोकस करें, दूसरे को बुरा भला ना कहें। सुखेशु विगत स्पृह है। जब सुख हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना, इतनी ज्यादा हैप्पीनेस को भी थोड़ा सा कम कर लें, छोड़ दें। और फिर वीत राग भय क्रोध है। क्या नष्ट करना है? राग भय क्रोध। अटैचमेंट को भी अलर्टनेस से खत्म किया जाएगा। भय को ट्रेनिंग दे करके, भय से मुक्ति, जिस चीज से भय है, उसके अनुसार मुझे अपनी तैयारी करनी है, वेपन लाने हैं, सामान लेकर के आना है, उस जगह के ऊपर अपने आप को स्थित करना है जहां से उस भय से मुक्त हो सकते हैं, उसके तरीके ढूंढने हैं। और अगर मैंने भय से बचने के इलाज कर लिए, ट्रेनिंग ले ली, तो क्रोध नेचुरली कम आ जाएगा। फिर भी अलर्ट रहना है। जब क्रोध आ जाए तो बचना है, अलर्टनेस से ही बच पाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा, तब कहेंगे स्थित धीह उच्चते। ऐसे मनन करने वाले मुनि को स्थिर बुद्धि वाला
कहा जाता है। ये था श्लोक नंबर 56। और इससे अगले श्लोक में ये पढ़ दिया ना आपने। हाँ, इस श्लोक में कहा, यह सर्वत्र अन अभिस्नेह, स्नेह से रहित है, यानी अटैचमेंट से ही रहित है। किसी के साथ कि जी मैंने नौकरी पे जाना है लेकिन मेरी बच्चों के साथ अटैचमेंट है, अटैचमेंट बनी रहेगी, फिर मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। और अगर नौकरी में थोड़ा सा और रिस्क भी लेना पड़े तो ये अटैचमेंट को छोड़ देना पड़ेगा, मुझे उस जरूरी काम को करना होगा। यह सर्वत्र अन अभिस्नेह, स्नेह से रहित होना है। तत्त प्राप्य शुभ अशुभम, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न अभिनंदती न द्वेष्टि, ना तो अभिनंदन करता है, खुश होता है, वेलकम करता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है। ये चीजें और कैसे अचीव होगा, क्या अचीव करना है? स्नेह से रहित होना है। लॉजिक ही लाना पड़ेगा मन में कि जब हमें किसी से ज्यादा अटैचमेंट है तो जब कभी जरूरी काम आए तो उतना ही स्नेह रखें जिसको आसानी से छोड़ा जा सके, और जिसके साथ स्नेह है उसको हम उतनी ट्रेनिंग दे लें कि वो हमारी एब्सेंस में अपने आप को संभाल सके। मैं जिस तरीके से अल्टरनेट तरीके से उसको मदद कर सकता हूं उस तरीके से करें। यानी कि इसके लिए भी हमें स्नेह रहित होने के लिए भी जो हमारे नजदीकी हैं, रिश्तेदार हैं, अपने बच्चे हैं, उन सब की देखभाल के लिए हमें तरीके ढूंढने होंगे। तब अगर हम प्रेजेंट नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस स्थिति को कहा जाएगा कि हम स्नेह रहित हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर स्नेह नहीं रहा सिर्फ इतना कि जिनके प्रति हमारा स्नेह है, अगर हम उनसे अलग होते हैं, दूर होते हैं काम की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से, तो उसके ऊपर कष्ट ना हो, उसके लिए हमें बंदोबस्त करना है। अगर उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे, बंदोबस्त करेंगे, तब स्नेह रहित होना माना जाएगा। स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, कि कोई शुभ चीज प्राप्त हो गई या अशुभ वस्तु प्राप्त हो गई, ऐसा होने पर न अभिनंदती, ना तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष भाव करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी समझदारी जो है स्थिर है। ये चीजें और बताई जो हमें अपने मन में लेकर के आनी है। देखें जरा यहां तक किसी के कोई प्रश्न स्थित प्रज्ञा के बारे में, कि कैसे स्थित प्रज्ञा की हुआ जाएगा, कैसे पता चलेगा कि हम स्थित प्रज्ञा हो गए या नहीं हो गए? कोशिश करें जरा। स्थित प्रज्ञा होने के लिए पहले श्लोकों में क्या कहा, क्या होना पड़ेगा? आत्मना आत्मनि तुष्ट है। तो स्थित प्रज्ञा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप में संतुष्ट होना अपने पड़ेगा। आप में संतुष्ट होना पड़ेगा। और उसके लिए दो तीन चीजें बताई। कामनाओं को छोड़ देना, ये बताया। और क्या बताया था? बियर शक्ति। प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं को छोड़ देना, मन में स्थित कामनाओं को छोड़ देना, इतनी बात कही थी। ऐसा करके अगर अपने आप में संतुष्ट हो गए तब प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। अब प्रज्ञा स्थित होने के लिए फिर और कौन सी जरूरी बातें बताई, कि क्या क्या टेस्ट हैं, किन चीजों से पता चलेगा? दुखेशु अन उद्विग्न मना, मन दुखों में उद्विग्न नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो हम उसका इलाज करें। सुखेशु विगत स्पृह, सुखों में अटैचमेंट से थोड़ा सा बचना है, अलर्टनेस होने से बचेंगे। वीत राग भय क्रोध है, भय क्रोध, राग भय क्रोध, इन चीजों से छुटकारा पाना है। इसके लिए क्या कहा? तैयारी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वेपन लाने पड़ेंगे, सामान लाना पड़ेगा। जब ऐसा हो गया, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और फिर इसके बाद क्या कहा? जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, हमें अपने एनवायरनमेंट में स्नेह रहित भी होना है, कि बच्चों के साथ इतने भी अटैच ना हो जाएं कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं वो रोने लगें और परेशान होने लगें, और आप दफ्तर में जाएं तो वो आपको रिंग करके ही परेशान करते रहें। यह सर्वत्र अनअभिस्नेह है, स्नेह से रहित होना है। और शुभ या अशुभ कुछ भी मिल जाए, शुभ को मिलने से ज्यादा प्रसन्न ना हो जाएं और अशुभ को मिलने से द्वेष ना करने लगें, परेशान ना हो जाएं, तब कहा जाएगा कि हमारी बुद्धि स्थिर है।
इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो कहा जाएगा कि हमारी बुद्धि स्थिर है और हम स्थित प्रज्ञ हो रहे हैं। देखें जरा, इसमें किसी का कोई सुझाव या कोई प्रश्न? नहीं सर। कोशिश करें जरा कि किस चीज के बारे में बातचीत हुई। स्थित प्रज्ञ होने के बारे में किस चीज के बारे में बात हुई? स्थित प्रज्ञ के बारे में। स्थित प्रज्ञ के होने के बारे में बात हुई। क्या कहा, कब होंगे स्थित प्रज्ञ? आत्मनः आत्मनि तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाना। ये संतुष्ट होने के लिए फिर बातें बताई गई। किन चीजों पे टेस्ट करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि हम संतुष्ट हुए या नहीं? वी सुख और दुख के बारे में बताया। दुखों में वी उद्विग्न नहीं हो जाना, सुखों में ज्यादा खुश नहीं हो जाना, और राग भय क्रोध को छोड़ना है। तरीके ढूंढने हैं जिससे ये छूट जाएं। तब कहा जाएगा कि बुद्धि स्थिर हुई। और फिर स्नेह रहित होना है। शुभ और अशुभ कुछ भी प्राप्त हो जाए, शुभ प्राप्त होने पर ज्यादा खुश नहीं हो जाना, और अशुभ प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करना कि मुझे तो मेरे सामने तंगी आ गई, उसको मिल गया, द्वेष भी नहीं करना है। जब ऐसा हो जाए तब कहा जाएगा कि हमारी बुद्धि स्थिर है। आत्मनः आत्मनि तुष्ट है, इसको अचीव करेंगे तब। देखें जरा। जी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। भाई इसमें तो आपने बहुत सुंदर तरीके से हमेशा खुश रहो, कामना, दूसरा आपने कामना क्या दिया, बस सारी कामना क्यों जड़ है जी। कामना, अगर कामना नहीं होगी, ना क्रोध आना, ना लोभ, ना मोह, अपना ना दुखी होना ना सुखी होना, फिर कामना के ऊपर ही है जी सारा। जो दूसरा लफ्ज है कामना का, अगर वही नहीं, वही अपनी सम हो गए, कामना का ना होना, कामना अपने लिए होती है, उसमें लोभ होता है, मोह भी होता है। जो कामना कल की कामना नहीं होती जी। कामना कल ठीक है, सिलेंडर वाली कामना वो एक अलग है, वो तो वैसे कल ठीक थी। ये कामना होती है जिसके अंदर लोभ और मोह ना हो, वो सुखी दुखी नहीं हमें होने देती। जिसमें लोभ और मोह, घर के लिए कामना है कोई, वो देखो कामना को पूरी करने के लिए उसमें शायद लोभ भी होएगा। लोभ घर का समझ लो, कुछ कम कम पैसों में मिल जाए उसका लोभ। कामना के ना होने से हम सुखी दुखी होंगे नहीं। कामना हो समाज के लिए, वो सुंदर है। समाज के लिए हमें लोभ और मोह शायद कम होएगा शायद उसमें, क्योंकि समाज के लिए तो हम करेंगे ही। समाज के लिए तो मोह रहता है। फिर समाज में अगर हम काम कर रहे हैं, कोई चीज़ समाज के लिए अच्छी मिल जाए, किसी मंदिर के लिए है, किसी सत्संग के लिए है, कहीं गुरुद्वारे के लिए, कोई चीज़ सस्ती और अच्छी मिल जाए, उसमें चलो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, वहाँ कामना ये हो जाए कोई चीज़ सुंदर और अच्छी सस्ती हम दिलवा दें, हमारा यही मतलब पुण्य के भागी है वो। मतलब कामना जो घर के लिए कामना है, उसमें लोभ मोह सब होगा, उसी में सुखी दुखी रहेंगे हम, उसी में सुख दुख का। आपका जो दूसरा संतुष्ट है ना, नॉर्मल आपने कह दिया संतुष्ट रहो, ठीक है, संतुष्ट रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही। हम दुखी भी हों भाई, हमें पता भी सामने का खुश रहो, हम आपको बीच अंदर से नहीं ऊपर से भी खुश रखेंगे, ऐसा ऐसा अंदर भी खुशी आ जाएगी। पर जो कामना, आपने दूसरा लफ्ज बहुत सुंदर कहा, कामना, कामना तो बस होनी चाहिए, बस सम, सम कामना होनी चाहिए, बस सम और सत्य। और बहुत सुंदर लफ्जों को आपने आगे इनका वर्णन कहा भी, दुखों में दुखी ना होना, सुख में सुखी ना होना, है तो सब कामना के विषयभूत हैं। और बहुत सुंदर तरीके से आपने आज मतलब ये, ठीक है, सम का भी होना ठीक है, कामना का भी होना, मतलब बहुत कामना के ऊपर ही है सारा कुछ। वैसे बहुत सुंदर तरीके से मतलब हमें समझाया जी। गोपाल जी, बहुत अच्छे से आपने सम अप किया। सारी चीज को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ करके आपने सारी चीजें समझाई और एक्सप्रेस किया आपने। बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। हाँ जी, और भी देखें इसके बाद। हाँ जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसमें ये समझ में आया है कि जब हम अपने आप में संतुष्ट होना है, कामनाओं से रहित होना है, दुख के समय ज्यादा उद्विग्न नहीं होना कि इतने दुखी हो जाएं कि हम दूसरे को भी दुखी करें अपने उस दुख में, और सुख में इतना खुश नहीं हो जाना कि हम कुछ वेस्टेज करने लगें या कुछ अनुचित करने लगें।
और राग भय क्रोध इन पे हमने विजय पानी है। ना ज्यादा मोह में फंसना है। डर है तो उसका भी इंतजाम हमने करना है, जैसे मर्जी हम शस्त्र चलाएं, कुछ भी करें, और अपने क्रोध को भी काबू करना है। इस तरह हम स्थित प्रज्ञ होंगे। और इसके लिए हमें स्नेह रहित भी होना है। अगर हम अपने बच्चों में ज्यादा मोह रखते हैं, थोड़ा उससे भी हमें डिटैच होना होगा। अगर हम कहीं काम पे जाते हैं तो उनकी व्यवस्था वैसे करके कि उनको हमारी याद भी ना आए, हमें भी उनका ज्यादा ध्यान ना करना पड़े। तो और कुछ जो शुभ और अशुभ, कुछ अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है, तो उससे भी हमें ज्यादा खुशी या दुखी नहीं होना है, समभाव में रहना है। इससे इससे हम स्थित प्रज्ञा में आएंगे। रंजना जी, बहुत अच्छे से आपने इन सभी श्लोकों को समराइज किया। इसी तरीके से हम अलर्ट रहेंगे। यानी कि अपने आप से सिर्फ पाठ कर लेने से नहीं होगा, मुझे पाठ करने के साथ देखना है कि मेरा भय कैसे दूर होगा, मेरा क्रोध कैसे दूर होगा, और मुझे दुख सुख में समता कैसे आएगी, उसके लिए करना क्या है, कि कामनाएं कैसे खत्म होंगी, उसके लिए मेहनत करो, पालो, अल्टरनेट ढूंढ लो, या संतुष्ट हो जाए कि ये हो नहीं सकता। इसी तरीके से भय आ जाए तो तरीका ढूंढो, ट्रेनिंग लो, वेपन लेकर के आओ, सामान लेकर के आओ, लाठी लेकर के आओ। कोई चूहा तंग करता है, भाई पिंजरा लेकर के आओ, या पॉइजन लगानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। कॉकरोच तंग कर रहे हैं, मच्छर तंग कर रहे हैं, कोई मच्छरदानी लगानी पड़ेगी। ये सारे तरीके हैं जो हमें परेशान करते हैं, और जिसके लिए हम कुछ करेंगे तब जाकर के ये हटेगा। और मैं कहूं सिर्फ मच्छरों को गालियां निकालता रहूं, ये मुझे काटते हैं, बार बार काटते हैं, और इलाज मैं कुछ करूं ना, तो फिर कुछ नहीं होगा। यानी कि ये सारे श्लोकों से पढ़ के हमें पता चलता है कि अगर हमने समभाव में आना है, अपने से अपने में संतुष्ट होना है, आत्मनः आत्मनि तुष्ट है, इस बात को अपने आप में बिठाना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि कोई प्रयास करने हैं हमें, तभी जाकर के ये अचीव होगा। तो बहुत अच्छे से आपने इसको समराइज किया। वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। हाँ जी सर, इसमें एक कामना की बात हो रही है, जैसे भैया बोल रहे थे विजय गोपाल जी, कि अपने घर के लिए या परिवार के लिए अगर हम कुछ चाहते हैं तो वो तो कामना हो जाएगी। अगर समाज के लिए हम कुछ चाहते हैं तो वो एक परोपकार की भावना होगी। उसको हम एक भावना बोलेंगे परोपकार की, उसको कामना नहीं बोलेंगे, अगर समाज के लिए हम कुछ चाहते हैं तो। मैं ये कहूंगा, ये भी हमारी कामनाओं के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक है। कामना मुझे चोरी की तरफ ले जा सकती है, कामना मुझे परोपकार की तरफ ले जा सकती है, कामना मेरे से कुछ भी करवा सकती है। तो ये उसके विभिन्न विभिन्न रूप हो सकते हैं। ये भी एक तरीके से कामना का ही एक विशेष रूप कहा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए आशु जी, देखें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। जो आपने मच्छर वाली बात कही ना, जो हमारे एक गीता प्रेमी थे, बहुत मतलब सुंदर विचार रखते थे वो एक के रोड पे रहते थे। डॉक्टर मनोचा जी उनके पास जाते थे, हमारे सील जी महाराज जहाँ प्रेम मंदिर से, वो भी उनके पास जाते थे। वो मच्छर को हाथ भी नहीं लाने देते थे, भाई मच्छर को तुमने क्यों मार दिया इसको। पंखा नहीं था उनके कमरे में, इंग्लिश भी कहीं, मतलब गीता जी का पूरा मतलब हर श्लोक पहले से लेके पूरा उसके साथ उनको वो था, उनके बारे में बतलाते थे। एक बार वो बीमार हो गए, पीजे ही चले गए, तो पीछे से अपने हम अनुभव वाले हैं, उनके मतलब दादी, उनके दादी मतलब रुबिल्ले थे बहुत, तो उन्होंने पीछे से उनके कमरा कुमरा ठीक कराया, उसमें पंखा लगवा दिया, सुंदर बनवा दिया, फर्श फुर्श ठीक कर दिया। वो आए क्या जी, मैं तो इस मकान में रहूंगा नहीं, मैं नहीं। वो ठीक होके आगे उन्होंने वो उनको डांटा, भाई महाराज जी आपको पता भी किस तरह डॉक्टर ने क्या मानू, भाई थानू जिस तरह डॉक्टर ने क्या उस तरह रखना पड़ेगा जी। और बड़ी मुश्किल से मतलब इतने मतलब गीता को जो देखो, गीता को पढ़ने वाला हो देखो, क्या मच्छर को भी क्यों तुमने हवा दे के बाहर निकाल दिया। ऐसे ऐसे भी संत अपने वाले में रहे जी, मतलब वो मैं उनका नाम तो जयपाल जी, मुझे नहीं मैं पता। थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ। देखें। हाँ रुको जी। हाँ हाँ, मच्छर की बात हो रही है। श्री कृष्ण जी तो रिश्तेदारों की मारने की बात कर रहे हैं कि अगर वो परेशान करते हैं तो मारो इनको, लड़ो इनसे। मच्छर अगर मुझे परेशान करता है तो लड़ना है मुझे, तरीका निकालो।
नहीं सर, डॉक्टर मनोचा जी ही ये बात भी सुनाते थे, और फिर वो ये भी कहते थे कि अगर परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है तो ये थोड़ा कि अभी हमें ऐसी सब कुछ मिला हुआ तो हम उसको भोगेंगे नहीं। ये कि उसके अंदर आसक्त नहीं होना बिल्कुल भी, कि ठीक। हाँ अगर वो नहीं मिल रहा तो मैं हाय हाय मचा रहा हूँ, तो ठीक है, उसको नॉर्मल होके उस चीज का भोग करें, बहुत ज्यादा उसके अंदर आसक्त ना हो। तो वो ये भी बताया करते थे वो। हाँ, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक, ये यहाँ पे इन श्लोकों से हम ये सारी बातें सीख रहे हैं, बिल्कुल ठीक। चलिए इसी के साथ और आज समापन की ओर बढ़ेंगे और कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही और बड़े अच्छे से रिवाइज हुआ। मुझे भी अच्छे से समझने का मौका मिला। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना, एक बार फिर धन्यवाद। डॉक्टर के सर जब पढ़ाते थे ना, तो वो कहते थे कि जिस कॉलेज में मैं एमबीबीएस किया वहां पर हमारे ये जो 18 श्लोक हैं, ये हमारी प्रार्थना होती थी सुबह की। तो कहते थे कि ये मेरे मन में इतना बस चुका है, मतलब हमेशा हमेशा हर रोज वो इनका जिक्र करते थे कि अगर ये सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण हमारे मन में बैठ जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। हमेशा हमें याद करवाते रहेंगे कि हमें कैसे बनना है और क्या क्या करना है हमें। सभी कौन की से और श्लोक, कौन से 18 श्लोक? यही वाले स्थित प्रज्ञा के जो दूसरे अध्याय के 54 54 से हाँ 72। हाँ जी। ठीक है। चलिए सभी की ओर से सर को भी बहुत बहुत प्रणाम और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।